बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एडीपी सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग, जो कि आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर में शामिल है। इसकी कंटेंट लिस्ट को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि मिड टर्म के लिए फ़ाइनल हो चुकी है आईयूबी की तरफ से। जैसा कि आप लोग पहले फर्स्ट सेमेस्टर में मिड टर्म का पेपर दे चुके हैं, तो आप लोगों को पेपर पैटर्न याद है कि क्या होता है उसके अंदर। तो पहले हम ज़रा पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद कंटेंट लिस्ट पे चले जाएंगे। इसमें जो टोटल मार्क्स होते हैं आप लोगों के 20 होते हैं और साथ में 10 मार्क्स सेशनल होते हैं। लेकिन जो एजुकेशनल मार्क्स होते हैं आप लोगों के जो पेपर के अंदर होते हैं वो 20 मार्क्स होते हैं, और इसके लिए जो टोटल टाइम जो होता है वो आप लोगों को दिया जाता है वो 1 आवर और 10 मिनट्स का होता है। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो आप लोगों को MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप में दिए जाते हैं वो टोटल 10 होते हैं, और 0.5 मार्क का एक MCQs होता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 मार्क्स के आप लोगों के 10 MCQs आएंगे, और इसके लिए जो टाइमिंग होती है वो 10 से 20 मिनट्स आलमोस्ट दी जाती है। अब हम ये देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। इसके बाद शार्ट क्वेश्चंस आप लोगों के इंक्लूड होते हैं, जो कि टोटल 4 शार्ट क्वेश्चंस होते हैं, और हर एक क्वेश्चन का टोटल 2 मार्क्स आप लोगों को दिए जाते हैं। तो इस तरह से टोटल 8 मार्क्स होते हैं। और इसके लिए और साथ में जो आप लोगों का सब्जेक्टिव पार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, उसके लिए टोटल जो टाइम आप लोगों को दिया जाता है वो 1 आवर। अगर ऑब्जेक्टिव के लिए 20 मिनट्स दिए जाएंगे तो इसके लिए 50 मिनट्स का टाइम हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो एक ही आता है और 7 नंबर पर मुश्तमिल होता है। तो टोटल 7 मार्क्स जो होते हैं इसके वो आप लोगों को दिए जाते हैं। इनमें चॉइसेस नहीं होती। तो इस तरह से आप लोगों का ये 20 मार्क्स इस तरह से कवर होते हैं, और 10 मार्क्स आप लोगों के सेशनल होते हैं जो कि दिए जाते हैं। और ये आप लोग जिस कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से पेपर नहीं बनता, बल्कि आप लोगों के जो आप लोगों को पढ़ा रहा होता है टीचर, चाहे वो मेल है फीमेल है, जो कोई भी पढ़ा रहा होता है वो खुद ही अपना पेपर जो होता है वो बनाता है। तो इस तरह से टोटल 20 मार्क्स आप लोग यहाँ से अटैम्प्ट करते हैं, और टोटल जो मिड टर्म का आप लोगों का मार्क्स दिए जाते हैं वो 30 मार्क्स होते हैं, जो कि 10 सेशनल अगर मिलाएं तो। अब हम चलते हैं कोर्स कंटेंट्स की तरफ। सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें क्या होता है कि आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग का। क्रिटिकल थिंकिंग से क्या मुराद है, डिफरेंट स्कॉलर्स किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग को बयान करते हैं, किस तरह से लेते हैं, क्या मुराद होती है, डिफरेंट क्रिटिक्स जो हैं वो किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग को एक्सप्लेन करते हैं, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। ये अब पोइट्री, नावल रीडिंग, ऐसे राइटिंग, हर काम में, मार्केटिंग, साइकोलॉजी, ये जितनी भी फील्ड्स हैं इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ एक फील्ड के अंदर नहीं होता, जितनी भी फील्ड्स हैं उन सब में क्रिटिकल थिंकिंग का एक असर होता है, क्रिटिकल थिंकिंग को इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो बिज़नेस वर्ल्ड हो, ठीक है, चाहे वो आपकी एजुकेशनल फील्ड्स हों, जो भी फील्ड हो उस सब में क्रिटिकल थिंकिंग का जो फैक्टर है वो अवेलेबल होता है, ये उसमें ज़रूर होती है। इसमें अब हम क्या देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, उसके बाद डेफिनेशंस दी जाएंगी, और इसको क्रिटिकल थिंकिंग को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा ये होगा। उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास टॉपिक, ट्रेड्स, स्किल्स एंड वैल्यू ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अब इसकी ट्रेड्स क्या होती हैं, कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर होती हैं जो कि हम यूज़ करें तो हम क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग हमारे लिए आसान हो जाएगी। और क्रिटिकल थिंकिंग की वैल्यू क्या है, हमें क्यों करनी चाहिए, ये आया कि करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, और इससे क्या फ़ायदा होगा, किन लोगों को फ़ायदा होगा, किस तरह से फ़ायदा होगा। तो जो WH वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, होम, हाउ, ये सब के सब यहाँ पर इम्प्लीमेंट होते हैं। किस तरह से हम क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, क्या फ़ायदा होगा, क्या वैल्यू है क्रिटिकल थिंकिंग की, कौन कौन सी ऐसी स्किल्स होती हैं जो रिक्वायर होती हैं क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, ये इस सब में आएगा। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिफाइनिंग लॉजिक्स।
लॉजिक्स क्या होती हैं, इन्हें डिफ़ाइन कीजिए। डिफरेंट स्कॉलर्स ने लॉजिक्स को किस तरह से डिफ़ाइन किया है। डिफरेंट क्रिटिक्स के नज़दीक लॉजिक्स क्या होती हैं और हम इसको किस तरह से पेश कर सकते हैं। लॉजिक्स के क्या फ़ायदे होते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। इसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। इसके बाद है डिफ़ाइनिंग आर्गूमेंट्स विद देयर रोल। आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, किन्हें हम आर्गूमेंट्स कहते हैं। डिफरेंट स्कॉलर्स, डिफरेंट क्रिटिक्स आर्गूमेंट्स को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं और उनका रोल क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग में। हमारी लाइफ में लॉजिक्स का और आर्गूमेंट्स का क्या रोल है और क्रिटिकल थिंकिंग में ये किस तरह असरअंदाज होते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है हमारे पास वो है डिफ़ाइनिंग डिडक्शन। डिडक्शन क्या होता है, ये मेथड क्यों इम्प्लीमेंट किया जाता है, इससे क्या फ़ायदा होता है, किस तरह की हेल्प होती है हमें क्रिटिकल थिंकिंग में और क्रिटिकल थिंकिंग को किस तरह से सपोर्ट करता है। ये टोटल डिडक्शन के अंदर हम लोग इसे पढ़ेंगे। इसके बाद जो इसके साथ ही टॉपिक है वो है डिफ़ाइनिंग इंडक्शन। इंडक्शन क्या मेथड है, कौन सा मेथड है, क्यों इंडक्शन की जाती है, किस लिए की जाती है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग पे, क्या इसके फ़ायदे होते हैं, क्या इसके नुकसान आते हैं अगर हम नहीं करेंगे। तो ये सारे जितने भी एस्पेक्ट्स मैं बयान कर रहा हूँ ये सब के सब क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड हैं और इसको हेल्प आउट करने से रिलेटेड हैं। इसके बाद जो सेकंड लास्ट हमारे पास क्वेश्चन होगा, इसमें जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग फॉल्सीज विद देयर टाइप्स, चाहे वो फॉर्मल हैं या इनफॉर्मल हैं। अब फॉल्सीज क्या होती हैं, जो एम्बिग्यूटीज़ होती हैं, फॉल्सीज होती हैं, जो हमारे माइंड के अंदर खाम ख्यालियाँ होती हैं, जो गलत हमारे माइंड में आर्गूमेंट्स होते हैं, जो लॉजिक्स होती हैं, ये सब की सब फॉल्सीज में आ जाता है। और उसकी टाइप्स कौन कौन सी होंगी, फॉल्सीज और उसकी टाइप्स। अब इसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि फॉल्सीज क्या हैं, इसको हम किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसानात हैं और इसका रोल क्या है। फॉल्सीज को अगर हम कहें उर्दू में तो इसका मतलब है गलती, मिसकंसेप्शन, इनकरेक्ट रीजनिंग भी हम इसे कह सकते हैं। मिसकंसेप्शन जो हमारे माइंड के अंदर जो कंसेप्ट्स आते हैं जो कि ठीक नहीं होते लेकिन वक्ती तौर पे हमें लग रहे होते हैं कि ये ठीक है, लेकिन वो हमारी खाम ख्याली होती है। आम आसान उर्दू में हम इसे कहते हैं खाम ख्याली, कि एक माइंड के अंदर अचानक से ख्याल आया कि वो सही है नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन गलती जो है हमारे माइंड के अंदर वो क्या होती है, उसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, चाहे अगर हम फॉर्मल वे में कर रहे हों या इनफॉर्मल वे में कर रहे हों। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आप लोगों का, अब ये दो टाइप्स दी गई हैं आप लोगों को, जिसमें बैड रीजंस फॉल्सी और मास्क मैन फॉल्सी। ये दो टाइप्स हैं एरर्स की, फॉल्सीज की, जिन्हें हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हैं आप लोगों के टोटल 7 टॉपिक्स जो कि आपके मिड टर्म में शामिल हैं, जिसमें से एक आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन, 4 आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस और 10 आप लोगों के जो 10 MCQs होंगे वो 0.55 मार्क्स के वो आएंगे। तो वक्तन फ़वक्तन मैं आप लोगों को बताता रहूँगा और इनके ऊपर मैं इंशाल्लाह लेक्चर्स भी जल्दी अपलोड करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। डिफरेंट क्रिटिक्स ने, डिफरेंट स्कॉलर्स ने, डिफरेंट ऑथर्स ने क्रिटिकल थिंकिंग को किस तरह से बयान किया है, ये सब इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगा। और इसके बाद जो टोटल ये जब 7 आप लोगों के ये इंक्लूड हो जाएंगे, आप लोग पढ़ लेंगे, तो इसके बाद आप लोगों का मिड टर्म जो है वो उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। टोटल ये आप लोगों के 7 टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों ने मिड टर्म के लिए प्रिपेयर करनी है। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, कोई चीज़ इसमें आपको समझ नहीं आई, शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs, लॉन्ग क्वेश्चन, ये मैं बाद में करवाऊँगा आप लोगों को। अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। अब जो व्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन लाइक्स बहुत कम होते हैं, इससे चैनल की रेटिंग पे बहुत इशू होता है, बड़ा फ़र्क पड़ जाता है इसकी चैनल की रेटिंग पर। तो काइंडली लाइक ज़रूर किया कीजिए और जितने भी लोग न्यू हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि
जितनी भी नई वीडियोस अपलोड हों उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।